तो मेरा कैमरा जो है इसको सेट करते हैं। तो फिर से मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से YouTube चैनल पीसीबी कॉर्नर पे। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूं और मैं एक सीरीज चला रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो जो मैं यहां समझा रहा हूं इतने 3-4 दिनों से, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो मैं मतलब जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं ना, तो सबके सब फर्स्ट तो हो नहीं सकते ना। मैं 90 बच्चों की बात करता हूं, टॉप 10 की बात नहीं करूंगा। मैं 90 बच्चों से मुझे मतलब है कि उन बच्चों को कैसे समझ में आए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम क्या होता है, बॉन्ड कैसे टूटता है। मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां से दूंगा, ठीक है। तो इसी बात पे मैं पहुंचा था रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये चीजें हमने देखे थे। सॉरी, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन, ये चीजें हमने देखे थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब है जो बीच में बनती है, ठीक है। जो ट्रांजिशन स्टेट, दो ट्रांजिशन स्टेज के बीच में जो चीजें बनती है उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, है नहीं। प्रोडक्ट बनने से पहले को जो स्टेज होती है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, है नहीं है। तो दो चीज के बीच की में कुछ चीजें बन रही है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। वो फ्री रेडिकल भी हो सकता है, वो कार्बोकेटाइन भी हो सकता है और वो कार्बोएनाइन भी हो सकता है। आज कुछ हम बात करेंगे लाइक कार्बीन। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया। अब कब कहेंगे हम ये कार्बीन है? जब ये कार्बन जो है दो मोनोवेलेंट एटम से बॉन्ड बनाएगा, दो मोनोवेलेंट एटम से, और उसके पास जो है दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री होंगे। तो इसका नाम कार्बीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बीन। क्या कहेंगे इसको? कार्बीन कहेंगे। ये जो दो एटम हैं ये या तो ग्रुप हो सकते हैं या तो एटम हो सकते हैं, लेकिन एक चीज है, ये मोनोवेलेंट होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? मोनोवेलेंट। मोनो का मतलब वन, सिंगल। वेलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, ठीक है। जैसा ऐसा ग्रुप या ऐसा एटम जिसकी एक वैलेंसी है, मतलब ये उससे शेयर वेयर कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये बॉन्ड बना दिया, तो ये कार्बीन कहलाएगा। जैसे मान लो कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन तो फ्री छोड़ दे हैं और दो बॉन्ड बना सकता है। जैसे क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, मोनोवेलेंट है दोनों के दोनों, और इसका नाम हो गया डाइक्लोरोकार्बीन, क्योंकि ये पूरा कार्बीन है और दो क्लोरीन हो गए ना, तो इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। तो इस तरीके से जो है कार्बन को हम समझते हैं। ये भी बनता है नहीं है। कोई रिएक्शन होते हैं उसमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, अटैक करता है कहीं पर, ठीक है। तो कार्बन की क्या क्या खासियत है बताओ? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो, दो 4, एक हाइड्रोजन का एक इसका, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। क्या ऑक्टेट पूरा है क्या? क्या कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी है नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये क्या चाहेगा? मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये चाहेगा मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है ये? तो आज के बाद अगर आपसे पूछे कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है तो आप बोल देना यस। तो अगर पूछे क्यों? सर ये न्यूट्रल स्पीसीज जरूर है। न्यूट्रल का मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब होता है इसके पास कोई चार्ज नहीं है। सर चार्ज नहीं है लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल जो है ये क्या है? उसमें कंप्लीट नहीं है। वैलेंस शेल जो है या इसको जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। किसी को दिक्कत है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको हम कार्बीन बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, दो बॉन्ड बना रहे हैं मोनोवेलेंट एटम के साथ।
तो इसको हम कार्बीन बोलेंगे। पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। हम तुम्हें कितना पढ़ा रहे हैं उससे मुझे मतलब है, कितना मैं तुम्हें डीप जाके समझा रहा हूं, क्या मैं चीजें कर रहा हूं तुम्हारे लिए, उसे मुझे मतलब है। ठीक है, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, हर लेक्चर में रिपीट करूंगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब होता है लविंग स्पीसीज, है नहीं है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। इसका नाम है कार्बीन। ठीक, तो हम देखते हैं कार्बन को हम क्या क्या बोल सकते हैं। कार्बन इज ए न्यूट्रल कार्बन एटम। क्यों बोल दिया न्यूट्रल सर? कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल कार्बन एटम स्पीसीज। कार्बन जो है 2 मोनोवैलेंट एटम के साथ होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम कर सकता है सर, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में होते हैं और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ये कार्बन है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 मोनोवैलेंट एटम के साथ अटैच है, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल की बात चल रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? नॉन बॉन्डेड। तो इस तरीके से जो है हम कार्बन को समझ सकते हैं। कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे नाइट्रीन। नाइट्रीन का नाम अगर आपने सुना हो तो मैं आपको समझाता हूं नाइट्रीन क्या होते हैं। नाइट्रोजन के बाद बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटरमोस्ट सेल में? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है? अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी मोनोवैलेंट एटम को दे देगा या किसी ग्रुप को दे देगा जिसकी वैलेंसी 1 है, तो ये मेरा टोटल का टोटल कंपाउंड कहलाएगा नाइट्रीन। क्या कहलाएगा? नाइट्रीन। अच्छा, फिर से गिनो। नाइट्रोजन के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन एक इस क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया, टोटल इसके पास अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास भी है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई चार्ज जो है यहां पर भी जो है कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या बोलेंगे? नाइट्रीन को न्यूट्रल बोलेंगे। देखो, एक बॉन्ड 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे? नाइट्रीन में जो है 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको गिना दिए नाइट्रोजन के। तो हम जो है क्या क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन एक न्यूट्रल, नाइट्रीन जो है एक न्यूट्रल स्पीसीज है, जिसमें नाइट्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम के साथ जुड़ा होता है और उसके पास 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसको दिक्कत है? या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन है, उसकी वैलेंसी जो है, उसकी वैलेंसी या आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीशन के लिए, और ये 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन। और एक ऐसा स्पीसीज है मेरे बच्चों, न्यूट्रल स्पीसीज है नहीं है? डाइक्लोरोकार्बिन या क्लोरोनाइट्रीन है नहीं? कार्बिन मैंने आपको समझा दिया, और ये नाइट्रीन है। ये मैक्सिमम मैं आपको समझा रहा हूं। मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में कैसे आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैं आपको अभी बेसिक में आपको आधारशिला तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई कितना भी फूक ले, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस हम तुमको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो परम सत्य है, जो बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए, और उसे मुझे मतलब नहीं है। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। उस 10 बच्चों से मुझे मतलब नहीं है, उनको तो वो तो किताब से पढ़ते हैं, हर जगह से पढ़ते हैं। मुझे 90 बच्चों से मतलब है, मुझे 90% बच्चों से मतलब है। कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होता है, लेकिन बोलते नहीं है। लेकिन तुम्हारे बोलने से पहले जो है ना, हम उसको 10-20 बार ऐसे ही समझा देंगे अलग अलग तरीके से, तो तुम्हें हर चीज चुटकी में आ जाएगी। इतनी गारंटी हम यहां से देते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से यहां से मैं डिजाइन करूंगा पूरे सिलेबस को, इस तरीके से मैं ऐसा डिलीवर करूंगा, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट जो है हम उसको भेज के रहेंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। जितने 4-5-5-6 लेक्चर मैं अभी तक लेके आ चुका हूं, इनको आप देखिए, बार बार देखो। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल होता कहां है? जब हम चैप्टर के अंदर आएंगे, बोलेंगे ये बना इलेक्ट्रोफाइल, तो समझ जाना इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगा, न्यूक्लियर मतलब इलेक्ट्रॉन चाहेगा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब अपने पास लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। इस तरीके से सोचो। तुम 11th-12th तक पहुंच चुके हो तो तुम इतना तो सोच सकते हो कि चीजें चलेंगी कैसे। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगला जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम एमसीक्यू भी लगाएंगे बहुत सारे। आगे आगे देखो होता है क्या। थैंक यू सो मच।